मेरे यार मनीष के साथ जो हुआ वो आज भी याद करके उसका दिल धक धक करता है। ये बात कुछ साल पहले की है, जब वो कोलकाता में किसी कोर्स के लिए पढ़ने गया था। कौन सा कोर्स उसने कभी डिटेल में नहीं बताया, बस इतना पता है कि कुछ बड़ा था, शायद इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट। खैर, तो मनीष एक छोटे से गांव का लड़का था, घर का इकलौता बेटा। मम्मी पापा ने बड़े लाड प्यार से पाला था, हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी की। पहली बार वो घर से इतनी दूर कोलकाता जैसे बड़े शहर में गया था। उसके घर वाले टेंशन में थे, हमारा बेटा अकेले कैसे रहेगा, शहर में क्या होगा। लेकिन मनीष, वो तो जोश में था, सोच रहा था चलो कोलकाता को फतह करते हैं, करियर बनाऊंगा, मम्मी पापा का नाम रोशन करूंगा। वहां पहुंचा तो सब कुछ नया नया, गलियां, लोग, ट्रैफिक, सब कुछ उसे किसी मूवी जैसा लग रहा था। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो हॉस्टल ढूंढने में लेट हो गया। पूरा दिन शहर में इधर उधर भटकता रहा, हर हॉस्टल में गया लेकिन कहीं जगह नहीं मिली, एकदम जीरो। धूप में पसीने से तर पैरों में छाले पड़ गए। शाम तक वो थक कर चूर हो गया, टेंशन में आ गया। सोच रहा था अब क्या करूं, सड़क पर सोऊं क्या, मम्मी पापा को फोन करूं तो वो रात भर टेंशन लेंगे। उसने फैसला किया, नहीं, मैं खुद ही कुछ देख लेता हूं। आखिर में सूरज डूबने के बाद उसे एक आखिरी हॉस्टल मिला। भाई, वो जगह तो देखते ही रूह कांप जाए, पुराना, टूटा फूटा, जैसे कोई भूतिया खंडहर। गेट छोटा सा, जंग लगा हुआ, बिल्डिंग की दीवारें फटी हुई और पेंट ऐसा कि सालों से कोई छुआ तक नहीं। नीचे ग्राउंड में बस थोड़े से लड़के टहल रहे थे और उनकी हंसी अंधेरे में गूंज रही थी। गार्ड बैठा था, मुंह पर सख्ती, गेट पर चैन लगाए, जैसे किसी जेल का पहरेदार हो। मनीष ने हिम्मत जुटाकर पूछा, भाई साहब, कोई रूम खाली है? गार्ड ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, नहीं, सब फुल है। मनीष तो मिन्नतें करने लगा, प्लीज भाई, मैं पूरा दिन भटक चुका हूं, कोर्स के लिए दूर से आया हूं, गांव से, कुछ तो करो, नहीं तो रात कहां बिताऊंगा। गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर एक लंबी सांस ली और बोला, ठीक है, चौथी मंजिल पर एक रूम है, लेकिन वहां कोई नहीं रहता, पूरा फ्लोर खाली है। मनीष ने सोचा, खाली? अरे, ये तो लॉटरी लग गई, लेकिन खाली क्यों? मुझे दे दो, मैं एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा। गार्ड का चेहरा अजीब सा हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, पैसे की बात नहीं भाई, उस फ्लोर में कुछ गड़बड़ है। मनीष हंस पड़ा, क्या भाई, भूत वूत मानते हो? अरे मुझे रूम दे दो, मैं अभी पेमेंट कर देता हूँ, पूरा महीना बुक कर लूंगा। गार्ड ने एक बार फिर उसे घूरा, फिर हिचकिचाते हुए बोला, ठीक है, तेरी मर्जी, लेकिन कुछ हुआ तो मेरी जिम्मेदारी नहीं, वो फ्लोर सालों से बंद है। मनीष खुश हो गया, क्योंकि रूम डबल ऑक्यूपेंसी का था, बड़ा सा बेड, और उसे अकेले मिल गया। बस दिक्कत ये थी कि किराया पूरा अकेले देना पड़ रहा था, क्योंकि रूममेट नहीं था। वो बोला, कोई बात नहीं, अभी के लिए ठीक है। गार्ड ने कहा, मैं तेरा सामान तीसरी मंजिल तक पहुंचवा दूंगा, चौथी मंजिल पर तुझे खुद जाना पड़ेगा। मनीष को गुस्सा आया, क्या यार, ये कैसी अजीब शर्तें हैं, लेकिन वो इतना थका था कि बहस नहीं की। खुद ही सामान उठाकर चौथी मंजिल पर चला गया। रूम में पहुंचा, चाबी डाली, गेट जाम था, जैसे सालों से खुला ही नहीं। धक्का मारकर खोला तो धूल का गुब्बार उठा। अंदर का नजारा और बुरा, दीवारों पर दरारें, फर्श पर धूल की मोटी परत और हवा में अजीब सी स्मेल, जैसे कुछ सड़ रहा हो। रात हो चुकी थी और वो थक कर चूर था। सोचा, कल साफ करूंगा। बेड को झटका, धूल उड़ाई, एक पुराना सा बल्ब जलाया जो हल्की सी पीली रोशनी दे रहा था, और लेटते ही गहरी नींद में चला गया। इतना थका था कि घर वालों से बात भी नहीं की, बस खर्राटे मारने लगा। अब यहां से कहानी डरावनी हो जाती है। रात को अचानक मनीष की आंख खुली। उसे लगा जैसे उसने 12 से 15 घंटे की नींद पूरी कर ली, सुबह हो गई होगी। तुम्हें पता है ना, जब तुम लंबा सोते हो तो शरीर को लगता है कि टाइम बहुत बीत गया। वैसा ही उसने टॉर्च की रोशनी में घड़ी देखी। भाई, सिर्फ 10 मिनट हुए थे, 10 मिनट। उसका दिमाग सटक गया। क्या बकवास है, मैं इतना फ्रेश कैसे फील कर रहा हूं? ऐसा तो लग रहा है जैसे मैंने पूरी रात सोई हो।
कमरे में सन्नाटा था। सिर्फ बाहर से हल्की सी हवा की आवाज आ रही थी। कुछ गड़बड़ थी, लेकिन उसने सोचा छोड़ो, शायद थकान की वजह से है। वो फिर सोने की कोशिश करता है, लेकिन अब नींद गायब। टाइम रुक सा गया था, 12 बजे, 12:30, और वो बस लेटा हुआ है, छत को घूर रहा है। कमरे की दीवारों पर अजीब सी छायाएं बन रही थीं, जैसे बल्ब की रोशनी हिल रही हो। उसे अजीब सा फील हो रहा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने फोन निकाला, थोड़ा टाइम पास करने की कोशिश की, लेकिन पुराना नोकिया फोन था, उसमें बस स्नेक गेम खेल सकता था। फिर किताब उठाई, पढ़ने की कोशिश की, लेकिन दिमाग कहीं और था। आखिर में थक हार कर उसने बल्ब बंद किया। एक छोटी सी लाल लाइट जलाई जो दीवार पर खून जैसी लाल चमक दे रही थी। खिड़की की तरफ मुंह करके लेट गया, जहां मोटा सा पर्दा लटक रहा था। वो बस पर्दे को देख रहा था, सोने की कोशिश में, लेकिन दिल में बेचैनी थी। तभी अचानक पर्दे पर एक परछाई दिखी, जैसे कोई बाहर से गुजरा हो। लंबी पतली परछाई जो धीरे धीरे सरक रही थी। मनीष का दिल जोर से धड़का। उसने सोचा शायद कोई लड़का बाहर टहल रहा है, लेकिन फिर वही परछाई दूसरी तरफ से आई, इस बार और साफ। मनीष एकदम उठकर बैठ गया, चिल्लाया, कौन है? गार्ड साहब। उसकी आवाज कमरे में गूंज गई, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा। बाहर हवा की आवाज तेज हो गई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उसे लगा कोई मस्ती कर रहा है, शायद गार्ड ने ही उसे डराने के लिए ये रूम दिया। वो सोचता है ज्यादा ध्यान दूंगा तो ये लोग और मजा लेंगे। गेट तक गया, कुंडी चेक की, वो ठीक थी। फिर उल्टा मुड़कर लेट गया और किसी तरह नींद आ गई, लेकिन दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। सुबह हुई, चिड़ियाओं चहचहा रही थीं, सूरज की किरणें खिड़की से छन कर आ रही थीं। मनीष 8 बजे फ्रेश होकर उठा। रात की थकान गायब थी और वो जोश में था। बस अब पढ़ाई करनी है, करियर बनाना है, मम्मी पापा को खुश करना है। उसने गेट खोला, बाहर खड़ा होकर सुबह का मौसम एंजॉय करने लगा। हवा में ठंडक थी और दूर जंगल की हरियाली दिख रही थी। तभी एक लड़का आया, कंधे पर बैग लटकाए, और बोला, हाय, मैं राहुल। गार्ड ने कहा ऊपर डबल ऑक्यूपेंसी रूम में तुम रहते हो तो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर लूंगा। मनीष की तो लॉटरी लग गई, किराया बढ़ जाएगा और अकेले रहने का डर भी कम हो जाएगा। उसने राहुल का बैग लिया। आ जा भाई, बैठ आराम से। दोनों की बात शुरू हुई। राहुल एमपी से था और जल्दी ही दोनों की बॉन्डिंग जम गई। एक ही कोर्स कर रहे थे तो पढ़ाई, फ्यूचर, गोल्स की बातें होने लगी। राहुल ने बताया कि वो भी बुली हुआ है स्कूल में, और मनीष ने भी अपनी कुछ पुरानी कहानियां हो शेयर की। दोनों में इतना कुछ कॉमन था कि मनीष को लगा चलो सब सेट हो गया, अब पढ़ाई पे फोकस। दिन में पढ़ाई की, थोड़ा घूमे, मैगी बनाकर खाई और रात को जल्दी सो गए क्योंकि अगले दिन कॉलेज जाना था। रात के 2:30 पर मनीष की आंख खुली। उसे कोई आवाज सुनाई दी, टक टक, जैसे लोहे पर कुछ टकरा रहा हो। पहले उसने सोचा शायद नीचे से आ रही होगी, कोई लड़का मस्ती कर रहा होगा, लेकिन 10 से 15 मिनट बाद भी आवाज बंद नहीं हुई। अब वो तेज और करीब लग रही थी, जैसे रूम के अंदर से आ रही हो। मनीष का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अंधेरे में आंखें मली और देखा राहुल बेड पर नहीं था, बाथरूम की लाइट भी बंद। आवाज गेट की तरफ से आ रही थी। मनीष ने फोन की फ्लैशलाइट जलाई और गेट की ओर देखा। गेट पर एक पुरानी जंग लगी कील थी और राहुल उस पर अपना सिर ठोक रहा था, टक टक टक, बार बार, जैसे कोई मशीन चालू हो। उसका माथा खून से सना था और आंखें खाली, जैसे वो किसी ट्रांस में हो। मनीष चिल्लाया, राहुल ये क्या कर रहा है? उसकी आवाज में डर था। वो भाग कर गया, लाइट जलाई और राहुल को पकड़ा। जैसे ही उसने कंधे पकड़े, राहुल एकदम से ढुढेर हो गया, जैसे कोई गुड़िया गिर पड़ी हो। मनीष घबरा गया। उसने राहुल का सिर बांधा, खून को साफ किया, पानी पिलाया और रात में ही मेडिकल स्टोर की ओर भागा। गार्ड ने उसे देखा। अरे रात को कहाँ जा रहा है? मनीष ने चिल्लाकर कहा, बाद में बताता हूँ। दवा लाया, राहुल की पट्टी की और आधे घंटे बाद राहुल को होश आया। उसने कमजोर आवाज में कहा, पता नहीं भाई, मैं कब उठा, कब गेट तक गया, मुझे कुछ याद नहीं। मनीष को लगा शायद राहुल को नींद में चलने की बीमारी है।
पूरी रात उसकी देखभाल की और सुबह दोनों इतने थके थे कि कॉलेज नहीं गए। अगली रात मनीष ने राहुल से कहा, भाई आज तू पास ही सो, कुछ हुआ तो जगा देना। दोनों सो गए। रात 2:30 पर मनीष की आंख फिर खुली, इस बार सिसकियों की आवाज से। कमरे में ठंडी हवा चल रही थी और लाल लाइट की चमक दीवारों पर खून जैसी परछाइयां बना रही थी। मनीष ने चिल्लाया, राहुल। लेकिन राहुल बेड पर नहीं था। उसने फ्लैशलाइट जलाई और आवाज ट्रेस की। आवाज बेड के नीचे से आ रही थी। मनीष का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने धीरे से बेड के नीचे झांका। राहुल वहां बैठा था, सिर की पट्टियां उखड़ी हुई, खून टपक रहा था। उसकी आंखें खाली थीं और वो बस मनीष को घूर रहा था जैसे कोई मृत इंसान। मनीष चिल्लाया, राहुल तू यहाँ क्या कर रहा है? राहुल ने धीरे से उंगली उठाई और खिड़की की ओर इशारा किया। मनीष ने मुड़ा और पर्दा एकदम से हिला जैसे कोई तेज हवा का झोंका आया हो। खिड़की के पास राहुल खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें गायब थीं, मुंह फटा हुआ जैसे कोई भयानक मास्क। बिजली की चमक में उसका चेहरा साफ दिखा, मरे हुए इंसान जैसा, होंठ काले और मुंह से खून टपक रहा था। मनीष के रोंगटे खड़े हो गए। अगर वो वहां है तो ये कौन है? उसका दिमाग चीख रहा था। वो डर के मारे बेहोश हो गया। जब होश आया, मनीष बेड पर था, लेकिन उसका शरीर अकड़ा हुआ था। सिर्फ आंखें हिल रही थीं। कमरे में घुप अंधेरा था, सिर्फ बाहर से चांद की हल्की रोशनी आ रही थी। उसे लगा वो पूरा दिन सोया होगा, क्योंकि रात हो चुकी थी। तभी बाईं खिड़की धीरे धीरे खुली और एक लड़की रेंगते हुए अंदर आई। वो पूरी तरह नंगी थी, उसका शरीर मिट्टी और खून से सना हुआ। वो चीख रही थी, बचाओ, मुझे छोड़ दो, प्लीज। वो गेट की ओर भागी, लेकिन अचानक रुक गई, जैसे कोई उसे पीछे से घसीट रहा हो। मनीष की आंखें उसे देख रही थीं, लेकिन वो हिल नहीं पा रहा था। लड़की बगल के बेड पर गिरी और चीखने लगी, प्लीज भगवान के लिए बचाओ, कोई है। उसकी चीखें इतनी भयानक थीं कि मनीष का दिल जैसे रुक गया। तभी उसे लड़कों की हंसी सुनाई दी। 3-4 लोग जैसे कोई क्रूर मजाक कर रहे हों। उनकी हंसी कमरे में गूंज रही थी और लड़की की चीखें और तेज हो गई। मनीष कुछ कर नहीं पा रहा था, सिर्फ सुन रहा था। उसका शरीर पत्थर की तरह जाम था। तभी फिर वहीं टक टक की आवाज आई। उसने गेट की ओर देखा। राहुल फिर सिर ठोक रहा था, खून बह रहा था और उसका शरीर जमीन पर गिर गया। मनीष ने जोर लगाकर चिल्लाया और जैसे ही उठा, सब गायब। लेकिन सामने राहुल पंखे से लटक रहा था। उसकी आंखें खाली थीं, मुंह फटा हुआ और चेहरा इतना डरावना कि मनीष की सांस रुक गई। वो चिल्लाया, राहुल, और उसे उतारने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर ठंडा था, जैसे कई घंटों से मर चुका हो। मनीष चिल्लाते हुए नीचे भागा, बचाओ, राहुल मर गया। सारी मंजिलें पार की, सीढ़ियों पर ठोकर खाता हुआ। गार्ड ने उसे पकड़ा। अरे क्या हुआ? कौन राहुल? मनीष चीख रहा था, मेरा रूममेट, वो पंखे से लटक रहा है। गार्ड का चेहरा सफेद पड़ गया। वो बोला, कौन राहुल? तेरा कोई रूममेट नहीं था, मैंने तो तुझे मना किया था, वो फ्लोर भूतिया है। मनीष का दिमाग सुन्न हो गया। उसे याद आया, पहली रात की परछाई, दूसरी रात राहुल का सिर ठोकना, और अब ये। गार्ड ने कहा, तू 3 दिन से अकेला था भाई, कोई राहुल नहीं आया। मनीष की हालत ऐसी थी जैसे उसका दिमाग फट जाएगा। उसे पता चला कि वो 3 दिन से जिसके साथ बात कर रहा था, पढ़ाई की, मैगी खाई, वो कोई था ही नहीं। सुबह उसका सामान निकलवाया गया और वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। बाद में उसके पापा हॉस्टल गए। गार्ड से पूछा तो पता चला कि 4थी मंजिल पर सालों पहले एक हादसा हुआ था। एक लड़के को बुली किया गया, उसकी गर्लफ्रेंड के साथ गलत हुआ और उसे मारकर पंखे से लटका दिया गया। उसकी आत्मा वहीं रहती थी और वो नहीं चाहता था कि कोई उस फ्लोर पर आए। मनीष को बाद में सपने में राहुल दिखा। उसने बताया कि वो वही लड़का था जिसका नाम असल में कुछ और था। वो हॉस्टल में रहता था और उसे इतना बुल्ली किया गया कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को रूम पर बुलाया था, कुछ सुकून के लिए। लेकिन कुछ लड़कों ने गेट तोड़ दिया, उसकी गर्लफ्रेंड के साथ गलत किया और उसे कील पर सिर मारकर फिर पंखे से लटका दिया। उसने कहा, मुझे 4थी मंजिल चाहिए, वो मेरी जगह है, हवन ववन मत करवाना, मुझे यहीं रहना है। मनीष आज भी कहता है कि वो फ्लोर खाली है
और नीचे के फ्लोर पर बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन भाई, ये कहानी सुनकर दिल दहल जाता है। बुलिंग कितना खतरनाक हो सकता है ये सोच। अगर कोई बुली हो रहा हो तो चुप मत रह, हेल्प कर। मनीष अब ठीक है, लेकिन वो कहता है, वो 3 दिन मेरी जिंदगी के सबसे डरावने दिन थे। मैं आज भी उस कमरे की लाल लाइट और राहुल की खाली आंखें भूल नहीं पाता।